वायुसेना ने बाड़मेर मिग 21 हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। हादसे में दोनों पायलट शहीद। मिग 21 ट्रेनर विमान भीमड़ा गांव के पास हवा में उसी में लगी आग। पायलट की सूझबूझ से गांव से दूर गिरा विमान। रात करीब 9:10 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। करीब 1 किलोमीटर तक फैला जलता मलबा। हादसे की खबर मिलते ही वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की बात की, हादसे की पूरी जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने मिग 21 ट्रेनर विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले दोनों एयर वॉरियर्स के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा, उनकी सेवा को देश हमेशा याद रखेगा। ब्रिटेन के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का हुआ रंगारंग उद्घाटन। ओपनिंग सेरेमनी में 72 देशों के एथलीट हुए शामिल। भारत की मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने की भारतीय दल की अगुवाई। भारत के 213 खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। कॉमनवेल्थ खेलों में आज 4 मुकाबलों में खेलेगा भारत। महिला क्रिकेट, महिला हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में आज खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी। राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में एफआईआर दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने दर्ज करवाई शिकायत। अधीर रंजन के बयान पर आज भी संसद में हमलावर रहेगी बीजेपी। सोनिया गांधी के खिलाफ भी दर्ज करेगी विरोध। बीजेपी की दलील, अधीर रंजन चौधरी भले ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनको सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है, इसलिए सोनिया गांधी भी माफी मांगे। कांग्रेस भी आज संसद में खोलेगी मोर्चा। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की नोकझोंक के मामले को तूल देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया सोनिया गांधी को धमकाने का आरोप। प्रधानमंत्री से की माफी की मांग। अधीर रंजन के राष्ट्रपति वाले बयान पर संसद में घमासान। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में जबरदस्त नोकझोंक। सोनिया बोली, डोंट टॉक टू मी। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी की सफाई। कहा, गलती से मेरे मुंह से निकला शब्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नहीं किया कोई अपमान। अपने बयान पर माफी मांगेंगे अधीर रंजन चौधरी। बोले, सोनिया गांधी को बीच में न घसीटें। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के घर की सुरक्षा बढ़ाई। चारों तरफ से की गई बैरिकेडिंग। यूपी के सीएम योगी भी अधीर रंजन पर बरसे। बोले, उन्होंने आदिवासियों का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया। किरण रिजिजू ने कहा, राष्ट्रपति को जिस तरह से संबोधित किया उससे देश आहत है। नेशनल वुमेन कमीशन ने सोनिया गांधी को लिखा खत। राष्ट्रपति विवाद को लेकर अधीर रंजन पर कार्रवाई करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद पूरे देश में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में भी बीजेपी ने किया हंगामा। अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर पर पहुंची ईडी की टीम। ईडी को इस फ्लैट से भी पैसे मिलने की उम्मीद। अर्पिता के चिनार पार्क के एक फ्लैट पर भी ईडी ने की रेड। अब तक अर्पिता के 2 फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। ईडी ने अर्पिता के बेलघोरिया वाले घर का सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिया। 19 जुलाई को कल्याणधर नाम का शख्स फ्लैट पर आया था। बंगाल के शिक्षा घोटाले में बड़ा एक्शन। पार्थो चैटर्जी की मंत्री पद से छुट्टी। महासचिव और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट समेत 3 और पदों से हटाया। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद एक्शन शुरू हुआ। पार्थो चैटर्जी के ऑफिस से हटाई गई नेम प्लेट। पार्थो चैटर्जी को मंत्री पद से हटाने के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा कि मेरी पार्टी सख्त कार्रवाई करती है। पार्थ चैटर्जी के सभी मंत्रालय ममता बनर्जी खुद देखेंगी। घोटाले में पार्थ का नाम आने के बाद टीएमसी ने बनाई पार्थ से दूरी। अर्पिता के घर से मिले कैश पर बोले अभिषेक बनर्जी, कहा कि हम भी जानना चाहते हैं कि इतना कैसे पैसा आया। ईडी के सामने अर्पिता का खुलासा। कहा, बरामद पैसा पार्थ चैटर्जी का, मुझे नहीं मालूम इतना पैसा कहां से आया। खुलासे के बाद पार्थो और अर्पिता को सामने सामने बिठाकर जल्द पूछताछ कर सकती ईडी। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। कहा, केंद्रीय एजेंसियों को ठग कहने वाली ममता अपनी पार्टी के महाठग के बारे में क्या कहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सुबह करीब 10 बजे होगा समारोह। पीएम मोदी चेन्नई से जाएंगे गांधीनगर। गिफ्ट सिटी में शाम 4 बजे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश को आज मिलेगा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। पीएम मोदी गिफ्ट सिटी में करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण और मवेशियों को बचाने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 पीआईएल पर होगी सुनवाई। ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुंबई के आरे जंगल में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे सरकार ने मेट्रो कार शेड के निर्माण पर लगी रोक हटा दी थी। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण हत्या के केस में 2 आरोपी जाकिर और शफीक गिरफ्तार। 27 लोगों से अब तक पूछताछ। बेल्लारे के रहने वाले हैं शफीक और जाकिर। पीएफआई से जुड़े हैं दोनों। प्रवीण से परिचित था शफीक। शफीक के पिता इब्राहिम ने बेटे को बताया बेकसूर। कहा कि मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। पुलिस को वारदात की जगह से मिला एक सीसीटीवी फुटेज। एक शख्स बाइक पर काफी देर से आ रहा था और नजर रख रहा था। एक आरोपी के होने का शक। कर्नाटक के सीएम मुंबई का ऐलान। प्रवीण के घर वालों को सरकार और पार्टी की तरफ से 25-25 लाख का मुआवजा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा आरोप। पीएफआई के कट्टरपंथियों को केरल में दिया जाता है शरण।
पीएफआई-एसडीपीआई बैन के सवाल पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, बैन पर विचार कर रही है राज्य और केंद्र सरकार। सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान, कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की स्थिति आई तो वो भी करेंगे। प्रवीण हत्याकांड पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, जिहादी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की जिम्मेदारी हिंदू समाज की नहीं होगी। बेंगलुरु के टाउन हॉल इलाके में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, प्रवीण की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रवीण हत्याकांड के विरोध में कर्नाटक के सूर्या में भी कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, प्रदर्शनकारियों ने सामान भी फेंका। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आरएसएस कार्यकर्ता को जिंदा दफनाने की धमकी मिली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। अल कायदा से संबंधित बांग्लादेशी आतंकी गुट अंसुराल इस्लाम से जुड़े होने का आरोप। मोइराबारी में के सहराई गांव में मदरसा चलाने वाले एक मुफ्ती मुस्तफा अहमद को गिरफ्तार किया गया, यूएपीए के तहत केस दर्ज भी किया गया। पुलिस ने मदरसे से मिले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज रखे, मदरसे की इमारत को भी सील किया। फुलवारी शरीफ केस में एनआईए ने बिहार के 10 इलाकों पर छापा मारा, दरभंगा, नालंदा, मधुबनी में भी छापे मारे। बिहार के अररिया के रहने वाले एहसान परवेज को भी ढूंढ रही है एनआईए, इसी की जमीन पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन संस्था चलती थी। पटना फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल को लेकर नालंदा जिले में छापेमारी, पुलिस बल की मौजूदगी में एनआईए की टीम ने चलाया अभियान। श्रीनगर पुलिस ने 5 घरों को किया कुर्क, यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई, आतंकी गतिविधियों के लिए हुआ घरों का इस्तेमाल। बरेली की मौलाना तौकीर रजा के घर तिरंगा अभियान पर साधा निशाना, कहा झंडे के नाम पर धंधा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। तौकीर रजा ने की विपक्ष से पीएम के पद के लिए कोई मजबूत चेहरा पेश करने की अपील, कहा कि वरना अगला पीएम बीजेपी का होगा। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज अहमदाबाद सेशंस कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला, कोर्ट ने कल सुरक्षित रख लिया था फैसला। बिहार के बेगूसराय में सड़क किनारे एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी, पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, शव के पैर में रस्सी बांधकर जानवरों की तरह खींचा गया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में नशे में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पथराव में 8 पुलिस वाले और एक शख्स घायल। पुलिस बाइक को आग लगाने की भी कोशिश की गई, पुलिस ने मामले में 27 लोगों को पकड़ा। कानपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों पर की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 3 जून को हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। गुरुग्राम सोहना रोड टोल प्लाजा पर बाउंसर की गुंडागर्दी, टोल टैक्स को लेकर कार सवार की पिटाई की, महिला को भी नहीं बख्शा। पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, 128 ग्राम हेरोइन बरामद की। हिमाचल प्रदेश के सोलन के नालागढ़ में चिकली नदी में 5 युवक फंसे, कम पानी देख सेल्फी लेने के लिए नदी में उतरे थे, नदी में अचानक से बहाव बढ़ा। अचानक नदी में पानी आ जाने से खुद को बचाने के लिए एक पत्थर पर चढ़ गए, उफनती नदी के बीच कई घंटों तक फंसे रहे। महाराष्ट्र के यवतमाल के ईसापुर डैम के 2 गेट खोले गए, 1295 क्यूसेक पानी पेन गंगा नदी में छोड़ा गया। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, लेकिन हर साल मात्र 87,000 को ही नौकरी मिली। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत भारतीय नौसेना में सौंपा गया। इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हुए 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 2025 तक सभी 60 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल जाएंगे। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को चिट्ठी लिखी, पार्क मॉल रेस्टोरेंट में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहनने पर रोक की मांग। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 6.5% तक पहुंचा, 1128 लोग संक्रमण के शिकार हुए। गुजरात में कोरोना के 1000 नए केस सामने आए हैं, 5 महीने बाद एक दिन में संक्रमण के 1000 मामले आए। दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव, एलएनजेपी अस्पताल से हुआ डिस्चार्ज। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चौथे दिन भी रहेगी जारी, 3 दिन के 16 दौर में 1,49,623 करोड़ की बोलियां लगी। 11वीं कृषि गणना अगस्त से शुरू होगी, पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए डिजिटली लोगों को डेटा को शामिल किया जाएगा। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का गुरुवार को हुआ आगाज, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, तालियों से गूंजा स्टेडियम। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन रहे मौजूद, ओपनिंग समारोह में रजनीकांत सहित कई लोग पहुंचे। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद ओलंपियाड मशाल लेकर पहुंचे, तमिलनाडु के सीएम को सौंपी ओलंपियाड मशाल, स्टालिन ने पीएम मोदी को सौंपी मशाल। पीएम ने ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को सौंपी मशाल, ग्रैंड मास्टर लोकेश और विजया लक्ष्मी भी रहे मौजूद। सीएम स्टालिन ने किया पीएम मोदी का स्वागत, पीएम की शतरंज प्रेम की तारीफ की। पीएम मोदी ने शतरंज खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, कहा तमिलनाडु ने कई शतरंज मास्टर्स तैयार किए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी, कहा कि पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मैच आज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में शाम 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की T20 सीरीज में रोहित शर्मा करेंगे टीम की कप्तानी, वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को फायदा, आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान से 4 अंकों की बढ़त,
तीसरे स्थान पर काबिज। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में इंग्लैंड को 58 रनों से हराया। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, 246 रनों से हराया। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन ने शहजादे की शूटिंग की पूरी। कार्तिक ने कृति के साथ डांस का वीडियो शेयर किया। सनी लियोन ने अनुराग कश्यप के साथ शेयर की तस्वीर। लिखा, मैं लाखों सालों में नहीं सोच सकती थी कि अनुराग कश्यप मुझे एक मौका देने का चांस लेगा। बवाल की शूटिंग पूरी करने के बाद इमोशनल हुई जानवी कपूर। फोटो शेयर कर लिखा, डायरेक्टर नीतीश तिवारी और वरुण धवन से बहुत कुछ सीखा। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने लॉन्च किया अपना आर्ट कलेक्शन। फ्रेंड्स एंड हीरोज जिनसे प्रेरणा मिली उनकी तस्वीरें बनाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।